तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ निर्धन की धनी बेटी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। किसी ज़माने में एक गांव में रुद्रधर नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। वह बहुत गरीब था। सामान के नाम पर उसके पास एक टूटी फूटी कुल्हाड़ी थी और जानवरों के नाम पर एक मरियल लंगड़ा घोड़ा और एक बूढ़ा गधा था। किसी तरह वह अपनी इकलौती बेटी के साथ अपना बुढ़ापा गुजार रहा था। लकड़हारे की बेटी कामनी बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और विनम्र थी। पूरे गांववासी उसे प्यार करते थे तथा उसके पिता रुद्रधर तो उसका चेहरा देखकर ही निहाल हो जाता था। एक दिन लकड़हारे ने अपने लंगड़े व मरियल घोड़े पर लकड़ी का गट्ठा लादा और बेटी से बोला, मेरी प्यारी बेटी, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक ही लौट पाऊंगा, लेकिन तुम मेरे पीछे उदास ना होना, आराम से खा पी कर सो जाना। यदि मेरी सारी लकड़ियाँ बिक गई तो तुम्हारे लिए ज़रूर कोई सुंदर सी वस्तु लाऊंगा। आपकी इच्छा पूरी हो बापू, पर ज़रा सावधान रहना, क्योंकि बाजार मनहूस स्थान होते हैं। वहाँ कुछ लोग पैसा बनाते हैं और कुछ लूट जाते हैं। अतः जल्दी से घर लौटाना, मैं खाना बनाकर आपका इंतज़ार करूँगी। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूँगा। लकड़हारे ने लंगड़े व मरियल घोड़े को चाबुक मारा और बाजार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद वह बाजार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाज़ लगाने लगा, अलाव जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ ले लो, सूखी लकड़ियाँ। काफ़ी देर बाद उस बाजार में एक धनी व्यापारी आया और उसकी दृष्टि उस बूढ़े लकड़हारे पर पड़ी। लकड़ियाँ ले लो, सूखी लकड़ियाँ। इस फटीचर बूढ़े को आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी यह शक्ल से ही जन्मजात मूर्ख मालूम पड़ता है। ए बूढ़े बाबा, सारी लकड़ियाँ बेचनी है? बिल्कुल बेचनी है हुजूर, लेकिन कीमत क्या देंगे? तुम ही बताओ, क्या कीमत चाहते हो? एक चांदी का सिक्का। महंगा सौदा है। खैर, क्या तुम लकड़ियाँ जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचोगे? बेच दूंगा हुजूर, भला इसमें मुझे क्या ऐतराज़ हो सकता है? तब ठीक है, यह लो चांदी का एक सिक्का और अपने मरियल घोड़े को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। बहुत अच्छा हुजूर। सिक्के को अंटी में खोसने के बाद लकड़हारा अपने घोड़े को ले धनी के पीछे पीछे चल पड़ा। किस्मत से आज कमाई अच्छी हुई। कुछ देर बाद धनी लकड़हारे को लेकर अपने घर के अहाते में पहुंचा। ठीक है, लकड़ियां यहीं छोड़ दो और तुम जाओ, जैसी हुजूर की आज्ञा, कहकर लकड़हारा घोड़े पर लदे लकड़ियों के गट्ठर से रस्सी खोलने लगा ताकि घोड़े को लेकर जा सके। यह देख धनी चिल्ला उठा, ए कमबख्त बूढ़े, यह तू क्या कर रहा है? हुजूर, मैं तो घोड़े से गट्ठर उतार रहा था ताकि घोड़े को ले जा सकूं। अरे बदमाश, क्या तुझे सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने लकड़ियां बेचते समय मुझसे मंजूर की थी? कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो आपको एक चांदी के सिक्के के बदले सारी लकड़ियां बेची है। सारी लकड़ियां ही नहीं, बल्कि एक चांदी के सिक्के के बदले में तूने मुझे अपना घोड़ा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना नहीं स्वीकारा था कि लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचेगा? क्या? हाँ, शर्त के मुताबिक अब यह घोड़ा भी मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए यहाँ से चलता बन इसी वक्त। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए हुजूर, मैं गरीब आदमी बर्बाद हो जाऊँगा। असल बात समझ में आते ही लकड़हारा बहुत रोया धोया और गिड़गिड़ाया, लेकिन धनी ने उसकी एक न सुनी, बल्कि उसने चीख चीख कर आस पड़ोस के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। देख लो भाइयों, इस बूढ़े लकड़हारे की चालाकी। पहले सौदा किया, अब मुकर रहा है और सीना जोरी कर रहा है। क्या यह रहम करने योग्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? यह तो यहाँ से टस से मस होने तक का नाम नहीं ले रहा है। कहता है कि घोड़े लेकर ही जाऊँगा। रामलाल भैया, मेरी मानो तो इसे हाकिम के पास ले चलो। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। लोगों के कहने पर धनी व्यक्ति लकड़हारे को एक हाकिम के पास ले गया, जो कि उसका घनिष्ठ मित्र था, और उसने उसे सारा किस्सा कह सुनाया। सारी बात सुनकर हाकिम ने अपने मित्र के पक्ष में ही फैसला सुनाया। लकड़हारे को अपने माल की पूरी कीमत मिल चुकी है और उसने स्वयं ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए दोष उसी का है। अब घोड़े पर उसका कोई अधिकार नहीं है। आह, यहाँ भी मुझे न्याय नहीं मिला। बेचारा लकड़हारा अपने जले नसीब पर आंसू बहाता हुआ जब अपने घर पहुंचा तो कामिनी का दिल अपने पिता की हालत देखकर धड़क उठा। क्या हुआ बापू, यह तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? सब खैरियत तो है ना? क्या बताऊं बेटी, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। वैसे ही हमारे पास धन के रूप में कुछ नहीं था। आज हमारा लंगड़ा घोड़ा भी हाथ से जाता रहा। कहकर लकड़हारे ने सारी आपबीती उसे सुना दी। सारी बात सुनकर कामिनी ने अपने पिता को ढांढसा बंधवाया और हाथ मुंह धुलाकर खाना परोस दिया।
तुम जरा भी चिंतित मत हो बापू, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। खाना खाकर दोनों बाप बेटी सो गए, लेकिन सुबह दुख के कारण लकड़हारा सख्त बीमार पड़ गया और चारपाई से न उठ सका। अपने पिता की हालत देखकर कामिनी बोली, मेरे अच्छे बापू, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं बाजार हो आती हूँ। शायद मेरी किस्मत तुमसे अच्छी निकले और मैं लकड़ियाँ अच्छी कीमत पर बेच सकूँ। जैसा तुम ठीक समझो बेटी, जाओ, मैं तुम्हारे लौटने की राह देखूंगा। कामिनी ने बूढ़े गधे पर लकड़ी का गट्ठा लादा और बाजार की ओर रवाना हो गई। यदि मुझे वह बेईमान धनी मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला कर रहूँगी। बाजार पहुँचकर लकड़ियाँ ले लो, सूखी लकड़ियाँ सस्ते में ले लो। उस रोज भी वह धनी किसी को ठगने के विचार से बाजार आया हुआ था। सूखी लकड़ियाँ लो, सस्ते। वाह, भगवान ने आज भी एक शिकार मेरे लिए भेज दिया। कल लंगड़ा घोड़ा मिला था, आज लकड़ियों के साथ उसका बूढ़ा गधा ही सही। लकड़ियाँ लो, सूखी लकड़ियाँ। ए लड़की, इस गट्ठर की क्या कीमत चाहती है? चांदी के 2 सिक्के हुजूर। सौदा महंगा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? सौदा 3 चांदी के सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर। लकड़ियाँ बिल्कुल सूखी है, 2 सिक्कों में मंजूर हो तो बोलिए। यह नादान लड़की तो बहुत सियानी बन रही है। खैर कोई बात नहीं, जल्दी ही इसकी सारी अक्लमंदी गायब हो जाएगी। क्या सोचने लगे हुजूर, जल्दी बताइए, वरना मैं किसी दूसरे ग्राहक को आवाज़ दूं। ठीक है, मुझे 2 सिक्कों में सौदा मंजूर है, लेकिन तुम्हें लकड़ियाँ जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचनी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? धनी की बात सुनकर बुद्धिमान कामिनी चौंक उठी। तो यह वही बेईमान धनी है, आज इसकी खैर नहीं। ऐसा बदला लूंगी कि जीवन भर याद रखेगा। अरे लड़की, जल्दी जवाब दो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप भी मुझे पैसे उसी हालात में देंगे जिसमें वे होंगे। कामिनी की बात सुनकर धर्म मन ही मन चौंका, लेकिन फिर किसी विचार के आते ही मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। देर न करके अपने गधे को मेरे पीछे पीछे हाँक चल। कामिनी गधे को हाँकती हुई धनी के पीछे चल पड़ी। बेईमान कहीं का अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझ रहा है, जब वास्तविकता सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। धनी के घर पहुंचकर, हुजूर लकड़ियाँ कहाँ रखूं? अरे मूर्ख लड़की, क्या सौदे की शर्त भूल गई? याद नहीं कि मैंने कहा था कि लकड़ियाँ मुझे उसी हालत में चाहिए जिस हालत में हैं। यानी गधे समेत ही मैंने लकड़ियाँ खरीदी थी, इसलिए तुम्हारा गधा भी अब मेरा है। चलो इस गधे को उस खंबे से बांध दो। ओह, मैं तो यह शर्त बिल्कुल बिल्कुल भूल ही गई थी। माफ़ी चाहती हूँ हुजूर, अभी गधा बांध देती हूँ। और कामिनी ने चुपचाप गधे को खंबे से बांध दिया। आपका हुक्म मैंने पूरा कर दिया हुजूर। लाइए, अब मुझे भी मेरी कीमत दीजिए। ज़रूर ज़रूर, अभी लो। धनी ने जेब से चांदी के 2 सिक्के निकाले और कामिनी की ओर बढ़ाए। लो भाई, संभालो सौदे की कीमत। ठहरिए हुजूर, लकड़ियाँ जिस हालत में थी उसी हालत में खरीदी, और लकड़ियों के साथ साथ मेरा गधा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझे भी तो यह वादा किया था कि आप पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे होंगे। इस समय वे आपके एक हाथ के साथ है, अतः आप 2 सिक्कों के साथ साथ अपना एक हाथ भी मुझे दीजिए, और शर्त और सौदे के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए, सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी दीजिए। क्या बकती है लड़की? बक नहीं रही सेठ जी, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपको 2 सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी देना होगा। क्या तुम्हारी यह मजाल? मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। ऐसे नहीं सेठ जी, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊँगी। और कामिनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, भाइयों बहनों सज्जनों, मेरी बात सुनो, मुझे इस बेईमान सेठ से न्याय दिलाओ। हे भगवान, यहाँ तो लेने के देने पड़ रहे हैं। अरे मोहल्ले वालों, सुनो सुनो, अरे बेटी सुनो, मेरी बात तो सुनो। अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुन सकती हूँ सेठ जी, कि आप पहले अपना एक हाथ काट कर दे दें। अरे भाई, हाथ के बदले मैं तुम्हें एक घोड़ा, तुम्हारा गधा, सारी लकड़ियाँ और इन सब के साथ 4 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूँ। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। मुझे यह सब चीज़ें नहीं, बल्कि तुम्हारा एक हाथ चाहिए सेठ जी। लोगों, भाइयों बहनों, मुझ गरीब की आवाज़ सुनो, मेरी मदद करो। उफ, लगता है आज यह 2 टके की छोकरी मेरा सत्यानाश करके ही छोड़ेगी। कामिनी का शोर सुनकर देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे व्यक्ति वहाँ
एकत्रित हो गए और कामिनी ने उन्हें सारी बात कह सुनाई। अंत में बोली, आदरणीय लोगों, बहनों, माताओं, अब आप ही सब फैसला करें कि सौदे के मुताबिक मुझे दो चांदी के सिक्कों के साथ साथ इसका एक हाथ भी मिलना चाहिए या नहीं? जरूर मिलना चाहिए। हाँ हाँ, मिलना चाहिए। सेठ रामलाल, कल इसी सौदे के मुताबिक तुमने एक गरीब लकड़हारे से उसका घोड़ा प्राप्त किया था, अतः आज तुम्हें भी अपना हाथ इस लड़की को देना होगा। बिल्कुल देना होगा, वरना हम तुम्हें ज़बरदस्ती हाकिम के पास ले चलेंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, हम सब भी साथ चलेंगे। हाकिम का नाम सुनते ही धनी का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ठीक है भाइयों, जब आप सबका यही फैसला है तो मैं स्वेच्छा से हाकिम के पास चलने को तैयार हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वे दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। सभी लोग कामनी और धनी के साथ उसी हाकिम के पास पहुंचे जो धनी का घनिष्ठ मित्र था और इस बात की किसी को खबर नहीं थी, लेकिन वह भी सारा किस्सा सुनकर उलझन में पड़ गया। उफ, अब अपने मित्र की जान इस विपदा से कैसे बचाऊं? यदि मित्र का पक्ष लेता हूं तो सारे लोग मुझे अधर्मी और अन्यायी समझेंगे और यह बात बादशाह तक पहुंच गई तो फिर मेरी खैर नहीं। मुझे गरीब के साथ न्याय कीजिए हुजूर और मुझे मेरा हक दिलवाइए। लड़की, हम सारी बात सुनकर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोषी यह धनी ही है और तुम्हारी मांग जायज़ है। लेकिन बेटी, तुम एक इंसान का हाथ लेकर क्या करोगी? यदि मेरी मानो तो हाथ के बदले जो कुछ धनी दे रहा है उसके अतिरिक्त 5 चांदी के सिक्के और ले लो। नहीं अन्नदाता, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। हाकिम ने जब कामिनी को बहुत समझाया तो ठीक है हुजूर, यदि आप कहते हैं तो मैं 50 सोने के सिक्कों के बदले अपना दावा वापस ले सकती हूँ। नहीं नहीं हुजूर, मैं इसकी यह मांग स्वीकार नहीं कर सकता। यह कीमत बहुत ज़्यादा है। हुजूर, यदि यह कीमत इसके एक हाथ से ज़्यादा है तो मुझे एक हाथ ही स्वीकार है। कृपया अब देर न करके इसका हाथ काटकर मुझे दिलवाइए। घर में मेरे बूढ़े बापू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारा हाकिम अपने मित्र के बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाया। वह मौका ही ऐसा था कि उसे मजबूरन धनी से कहना पड़ा, सेठ रामलाल, सारा कसूर तुम्हारा है, अतः शर्त के मुताबिक तुम अपना हाथ काट कर दो या फिर 50 सोने के सिक्के। यही हमारा फैसला है। हाकिम का फैसला सुनकर धनी के पैरों तले धरती खिसक गई, लेकिन मरता क्या न करता हो, उसे कामिनी द्वारा मांगा गया धन देना ही पड़ा। ले चालाक लड़की, ले यह सोने के 50 सिक्के, लेकिन तू यह मत समझना कि तू मुझसे ज़्यादा अक्लमंद है। सेठ जी, सच्चाई तो यही है कि मैं आपसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ। विश्वास न हो तो आजमा कर देख लो। कि कामिनी की बात सुनकर तुरंत धनी के दिमाग में एक विचार उपजा। वाह, चिड़िया स्वयं ही जाल में फंसने के लिए तैयार है, क्यों ना दूसरी चाल चलकर इससे अपनी ही दौलत प्राप्त कर लूं। अगले ही पल वह धनी बोल उठा, अरे बेवकूफ़ लड़की, यदि तुझे अपनी अक्ल पर इतना ही घमंड है तो आ लगा ले शर्त। हम दोनों हुजूर के सामने आमने सामने जीवन का एक एक अद्भुत से अद्भुत और अविश्वसनीय से अविश्वसनीय किस्सा सुनाते हैं। जिसका किस्सा बिल्कुल झूठा लेकिन बेहतर माना जाएगा वही जीतेगा। मैं 500 सोने के सिक्के दांव पर लगाता हूँ, पर तू अपने 50 सिक्के ही दांव पर लगा सकती है। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन 2 शर्त तुम्हें और भी याद रखनी है। एक तो यह कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को झूठा नहीं कहेगा। दूसरी यह कि यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति ने यह कह दिया कि यह किस्सा सच है तो फौरन वह हारा हुआ माना जाएगा। अब बोल, तू तैयार है? मैं इन दोनों शर्तों पर भी आपसे अक्ल का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ सेठ जी। उस उनके मुकाबले के बारे में सुनकर हाकिम भी अपने मन की प्रसन्नता को छुपाता हुआ तुरंत बोल उठा, मैं और आम प्रजा भी तुम दोनों के बीच फैसला करने को तैयार हैं। अपना किस्सा सुनाओ। हाकिम का इशारा समझ धनी मन ही मन प्रसन्न हो उठा। यहाँ मौजूद लोग मूर्ख हैं और हाकिम मेरा घनिष्ठ मित्र है, अतः मेरी जीत निश्चित है। आहा, अब मेरी खोई रकम मुझे मिल जाएगी और इस चालाक लड़की को अच्छा सबक मिलेगा। फिर अपने मन की प्रसन्नता को छुपाते हुए धनी ने ही किस्सा सुनाना आरंभ किया। एक बार मुझे अपनी तिजोरी में चने के 2 दाने पड़े मिले। मैंने उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया। ओह, न जाने कमबख्त तिजोरी में कैसे आ गए, लेकिन कुछ ही दिनों में उन दोनों से अंकुर फूट पड़ा। अरे वाह, एक हफ्ते में ही मेरी खिड़की के सामने चने के पौधे इतने घने और ऊंचे पेड़ों के रूप में उग आए कि उनका एक जंगल सा बन गया। ऊंट सवार और घुड़सवार कभी कभी तो उसमें कई कई दिनों तक भटकते रहते। हे भगवान, यह कैसा घना चने का जंगल है, निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई देता।
धनी किस्सा सुना रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी 20 भेड़ें चने के जंगल में घुस गई और गायब हो गई। मैंने जंगल में घुसकर उन्हें कितनी ही आवाज़ें दी, कितना ही ढूंढा, पर भेड़ों का नामो निशान तक न मिला। आह, मेरी 20 भेड़ें! दिन बीतते चले गए। जब फसल काटने का समय आया तो मेरे कारिंदों ने फसल काट ली, लेकिन फिर भी मेरी खोई हुई भेड़ें मुझे नहीं मिली। उसके बाद मैंने अपने भेड़ों का ख्याल ही छोड़ दिया। अपने लिए मन भर चने का आटा पिसवा कर मैंने बाकी चना अच्छे दामों पर बाजार में बेच दिया। चलो, जितने की भेड़ें गई, चने की फसल को बेचकर उससे दोगुना मुनाफा हो गया है। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे भगवान, इतने दिन हो गए चने का आटा पिसवाए, लेकिन तुमने आज तक मुझे उसकी रोटियां नहीं खिलाई। अजी, अभी बना कर लाती हूँ, शीघ्र ही लीजिए। पेट भरकर चने की रोटियां और सरसों का साग खाइए जी। वाह वाह, मज़ा आ गया। परंतु अभी मैंने 2-4 कौर ही और खाए होंगी कि अचानक मेरे मुंह से भेड़ के मिमियाने की आवाज़ आने लगी और मैं बुरी तरह से घबरा उठा। हाय, हे भगवान! फिर इससे पहले कि मैं या मेरी पत्नी कुछ समझ पाते, एक भेड़ मेरे मुंह से निकल कर कूदी। उफ, दैया री दैया! पलक झपकते ही दूसरी, फिर तीसरी और एक एक करके पूरी 20 भेड़ें मेरे मुंह से निकलकर मेरे सामने दौड़ने लगी। वे सारी इतनी भुटिया गई थी कि लगता था जैसे गाय की बछियां हो। आहा, ये तो हमारे चने के जंगल में खोई 20 भेड़ें हैं। बस यहीं मेरा किस्सा खत्म हुआ हुजूर। अब आप सब बताएं कि मेरा किस्सा कैसा रहा। हाकिम तुरंत बोल उठा, मुझे तुम्हारे किस्से पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है धनी, तुम्हारी कहानी बिल्कुल झूठी है। वहाँ मौजूद सभी लोग भी चीख उठे, हाँ हाँ, धनी की कहानी बिल्कुल मिथ्या है। ऐसा न कभी हमने देखा न सुना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वाह, बन गया काम। छोकरी को तो मेरी कहानी सच बतानी ही पड़ेगी, वरना उसे हारना होगा। लेकिन यह नज़ारा देखकर भी कामिनी के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं आई। वह शांत स्वर में बोली, सेठ जी, वास्तव में आपका किस्सा मुझे 16 आने सच लगता है। फिर हो भी क्यों ना, आप जैसे अक्लमंद व धनी लोगों के साथ तो इससे भी कई मज़ेदार घटनाएं घटती रहती है। आह, मैं तो जीता। लाओ, सोने के 50 सिक्के मुझे दो और यहाँ से अपना मुंह काला करो। ऐसे नहीं सेठ जी, पहले आप सब मेरा किस्सा भी तो सुन लें, फिर फैसला होगा कि कौन जीता और कौन हारा। ठीक है, तो सुनाओ अपना किस्सा। हाँ हाँ, हम भी सुनना चाहते हैं। तब कामिनी ने अपना किस्सा सुनाना आरंभ किया। एक बार मैंने अपने गांव के बीचों बीच कपास का बीज बोया। पता है फिर क्या हुआ? क्या? अगले दिन उस स्थान पर बादलों तक ऊंचा कपास का पौधा निकल आया और उसकी छाया ऊँटों के 3 दिनों के सफ़र की दूरी तक पड़ने लगी। वाह, इस कपास की छत के नीचे यह सफ़र कितना अच्छा व आनंददायक लग रहा है। सच भाई, उस लड़की ने तो कमाल का कपास उगाया है, भगवान उसे खुश रखे। जब कपास पक गई तो मैंने उसे उसे चुगा, साफ किया और बाजार में बेच दिया। उस कपास से मिली तगड़ी रकम से मैंने 100 ऊँट खरीदे। उन ऊँटों को घर लाकर मैंने उन पर महंगे कपड़े लाद दिए। भैया, अब तुम इन ऊँटों को ले जाओ और शहर जाकर सारा कपड़ा बेच आओ। बहुत अच्छा मेरी प्यारी बहन। और मेरा बड़ा भाई ऊँटों का कारवां लेकर शहर की ओर रवाना हो गया। मेरा भाई चला तो गया, लेकिन 5 साल तक मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। पता नहीं मेरे भैया के साथ क्या बीती होगी। अब किससे राखी बांधा करूँगी। लेकिन हुजूर, अभी कुछ दिन हुए मुझे उड़ती हुई खबर मिली कि रास्ते में किसी सफ़ेद दाढ़ी वाले आदमी ने उसे लूट कर मार डाला। क्या? हाँ हुजूर, बड़ी बदकिस्मत हूँ मैंने तो हत्यारे को ढूंढ पाने की आशा ही छोड़ दी थी, परंतु भाग्य ने मेरा साथ दिया और मुझे उस हत्यारे के बारे में मालूम चल गया कि वह कौन है। कौन है वह खूनी, दरिंदा व बेईमान और कोई नहीं हुजूर, यही धनी व्यक्ति है जो सबके सामने खड़ा है। इसने अपने चने के जंगल में ही मेरे भाई की हत्या की थी। क्या? मैंने? तभी हाकिम और अन्य लोग चिल्ला उठे, नहीं नहीं, हम तुम्हारी बात को किसी तरह सच नहीं मान सकते लड़की। हाँ हुजूर, इस लड़की की कहानी बिल्कुल झूठी मालूम पड़ती है। ऐसा कभी सच नहीं हो सकता। हुजूर, यदि मेरी बात झूठ है तो इन सेठ जी से ही पूछ लीजिए।
कामिनी की बात सुनकर बेचारे सेठ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उफ, बुरा फंसा अपने ही जाल में। यदि मैं इसकी बात को झूठ कहता हूँ तो मुझे इसे 500 सोने के सिक्के देने देने होंगे, और यदि सच कहता हूँ तो उससे भी बुरा होगा। यह लड़की अपने मारे गए भाई का हर्जाना मांगेगी, साथ ही साथ महंगे कपड़ों से लदे 100 ऊँट भी मुझे ही देने पड़ेंगे, और हो सकता है इनकार करने की दशा में मुझे फांसी पर ही लटका दिया जाए। क्या सोच रहे हैं सेठ जी? जल्दी कहिए, मैं झूठ बोल रही हूँ या सच? कामिनी का अभिप्राय शीघ्र ही हाकिम की समझ में आ गया। ओह, बड़ी चालाक है यह लड़की, बड़ी बुद्धिमानी से फांसा है इसने मेरे मित्र को। सारे लोग मौजूद है, अतः मैं चाहकर भी इस बार भी अपने मित्र की मदद नहीं कर सकता। धनी ने दयापूर्ण दृष्टि से अपने मित्र हाकिम की ओर देखा तो हाकिम को बोलना ही पड़ा। मेरी तरफ मत देखिए सेठ रामलाल, जल्दी से जवाब दीजिए कि लड़की सच बोल रही है या झूठ। बेचारे धनी के सब्र का पैमाना टूट गया और वह फूट फूट कर रोता हुआ चीख उठा। भगवान करे तेरी जुबान कट कर गिर जाए, झूठी लड़की, तू बिल्कुल झूठ बोलती है, कोरी झूठ। तब मैं अक्लमंदी के मुकाबले में जीत गई। लाइए, दीजिए मुझे 500 सोने के सिक्के। धनी ने चुपचाप 500 सोने के सिक्के से भरी थैली जेब से निकालकर उसकी ओर बढ़ा दी। ये ले 500 सिक्कों की थैली और फौरन यहाँ से भाग जा, वरना मैं इसी समय तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा, चाहे बाद में जो कुछ भी हो। बेचारा, मैं तो जा रही हूँ सेठ जी, लेकिन मेरी 2 बातें अपनी गांठ में बांध देना। पहली यह कि किसी भी कमज़ोर और गरीब को दोबारा ठगने की कोशिश मत करना। दूसरा यह कि किसी को भी बच्चा समझकर उससे अक्ल के मामले में शर्त मत लगाना, वरना शायद वह दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। क्रोधित हो सेठ सेठ कामिनी पर झपटा। ओह, तो तुम? लेकिन सेठ उसे पकड़ नहीं पाया और कामिनी भागकर बाहर निकल गई। इधर सांझ होते ही बूढ़ा लकड़हारा चिंतित हो बिस्तर से उठकर दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। पता नहीं कामिनी अभी तक क्यों नहीं आई, कहीं उसके साथ भी कोई अनिष्ट न हो गया हो। हे भगवान, मैंने उस अकेली जान को बाजार जाने ही क्यों दिया? उस समय मेरी मति क्यों फिर गई थी? तभी, ओह, वह आ गई। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे, उसके साथ गधा तो है ही नहीं कहीं। बेचारे बूढ़े लकड़हारे का हृदय किसी अज्ञात आशंका से कांप उठा। लेकिन जब कामिनी ने पास पहुंचकर उसे सारा किस्सा सुनाया और 550 सोने के सिक्के दिखाए तो बूढ़े लकड़हारे ने प्रसन्नता से उसे गले से लगा लिया। फिर बोला, सब में सच मेरी प्यारी बच्ची, मैं आज तक जान ही नहीं पाया कि इतनी समझदार और बड़ी हो गई है तू। अब मैं इस धन से बड़ी धूमधाम के साथ तेरा ब्याह करूँगा। और एक दिन लकड़हारे ने अपना कहा सच कर दिखाया और अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ एक योग्य लड़के के साथ कर दिया। कामिनी आनंदपूर्वक अपने पति के साथ रहने लगी, जबकि गरीब लकड़हारा अपने कर्तव्य से मुक्ति पाकर जंगलों में चला गया और अपना बाकी का जीवन भगवान के ध्यान में बिता दिया। समाप्त।